ठीक है, we have give a street of n houses, a row of houses, each houses having k amount of money kept inside. Now there is a thief who is going to steal money, but he has a constraint that he cannot steal or rob adjacent house. Find the maximum number of money or maximum amount of money he can rob. ठीक है, तो लेट से मेरे पास जैसे 5 हाउसेज है, मेरे पास 5 हाउस है, ठीक है, 1 2 3 4 5, वी हैव 5 हाउसेज, ठीक है, इन दैट 5 हाउस 5 मेरे पास हाउस है, ठीक है, और इन पांचों के अंदर मेरे पास 10 की अमाउंट ऑफ मनी है, मतलब हर एक के अंदर 10 रुपीज रखे हुए हैं, 10 इसमें 10 इसमें 10 इसमें 10 इसमें। अब जो रोबर है, ठीक है, जो थीफ है, उसको अगर रॉबरी करना है तो वो अल्टरनेट में कर सकता है, मतलब वो अगर एक हाउस में करेगा इसमें, तो फिर इसमें नहीं करेगा, इसमें करेगा, फिर इसमें नहीं करेगा, इसमें करेगा, तो कितना हो गया 10 20 30, तो 30 विल बी द आंसर। ठीक है, लेट से मेरे पास 2 हाउस है, ठीक है, लेट से आई एम हैविंग 2 हाउस, इसे क्लियर करते हैं। लेट्स से मेरे पास 2 हाउस है, ठीक है, n इक्वल्स टू 2 है, 2 हाउस है 1 और 2। अब उसको अगर रोबरी करना है, ठीक है, तो k की वैल्यू 10 है, हर एक के अंदर 10 10 वैल्यू है, 10 10 रुपए रखे हुए हैं, तो वो एडजेसेंट वाले में नहीं करेगा, अगर वो 1 में कर लेगा तो 2 में नहीं करेगा, और 2 में कर लेगा तो 1 में नहीं करेगा। ठीक है, लेट्स से उसमें 1 में रोबरी कर ली, तो उसके बाद अगर 2 पे जाएगा तो यहाँ पे वो नहीं करेगा, तो 1 इंटू 10, तो 10 मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? वो एडजेसेंट हाउस में कभी रोबरी नहीं करेगा। लेट्स से n की वैल्यू मेरे पास 5 है, तो 1 2 3 4 एंड 5, ये मेरा ऑड है, ऑड पे अगर वो रोबरी करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कर लेगा, यहाँ पे नहीं कर पाएगा, यहाँ पे कर लेगा, यहाँ पे नहीं कर पाएगा, यहाँ पे कर लेगा, तो मैक्सिमम कितने हो गए, 3 हाउस में वो रोबरी कर सकता है, तो 3 इंटू 10, तो 30 रुपीज, 30 रुपीज की वो रोबरी कर लेगा। मैक्सिमम मनी निकाल के बतानी है हमको। ठीक है, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, अगर मेरे पास n की वैल्यू ऑड होगी, अगर मेरे पास n की वैल्यू ऑड होगी तो उसमें मैं 1 प्लस कर दूंगा और डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अल्टरनेट में कर रहा हूं मैं, अल्टरनेट में, अगर वो 3 3 छोड़ के करता तो डिवाइड बाय 3 कर देता मैं। ठीक है, अल्टरनेट हाउस में वो रोबरी कर रहा है, इसलिए मैं डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ। ठीक है, अल्टरनेट हाउस में वो रोबरी कर रहा है। ठीक है, एक और बार बताता हूँ, 1 2 3 4 5 से समझते हैं। एक और बार, लेट्स से n इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, और 5 मेरे पास हाउस है, 1 2 3 4 5, 5 मेरे पास हाउसेस हैं। ठीक है, और उसको ना हर एक हाउस में रोबरी करना है, बट अल्टरनेट हाउस में रोबरी करना है, सो कि उसकी ना मैक्सिमम मैक्सिमम रोबरी हो जाए। ठीक है, उस थीफ की मैक्सिमम रोबरी हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस 5 के अंदर यहाँ पे रोबरी कर लेगा, यहाँ पे रोबरी, यहाँ पे 3 में रोबरी कर ली। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, ये ऑड है तो 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6, एंड 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 3, तो 3 आंसर आ गया, 3 इंटू जो भी मनी होगी के, तो 30 वुड बी माई आंसर। ठीक है, सेम चीज अगर मेरी इवन वैल्यू होगी, दो मेरी वैल्यू है, तो इवन अगर मेरे पास है, दो मेरे पास वैल्यू, तो दो को दो से डिवाइड करूंगा तो एक घर में कर लेगा। लेट से मेरे पास 4 घर है, 1 2 3 और 4 घर है, 4 घर में से वो कैसे रोबरी करेगा, एक घर में कर लेगा, एक घर में नहीं करेगा, एक घर में कर लेगा, एक घर में नहीं करेगा, तो 4 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, 2 2 4, तो दो घर में वो कर लेगा रोबरी। ठीक है, इसका कोड बना के देखते हैं, इसका कोड बना के देखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल कोड है इसका, मेरे पास पूरा का पूरा फंक्शन दिया हुआ है गीक्स फॉर वीक्स का। ठीक है, इसका लिंक मैंने शेयर कर दिया तुम्हारे साथ में शीट में, तो मेरे पास एन और के दो वैल्यू दी हुई है। ठीक है, दो वैल्यू मेरे पास दी हुई है। अब मैं क्या करूंगा, इस एन को 1 to 5 है, ठीक है, तो अगर मेरा ये एन अगर ऑड होगा, ठीक है, तो एफ एन डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0। अगर मेरे पास ये इवन होगा, अगर मेरा एन अगर इवन होगा, तो मैं डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा। क्या रिटर्न करूंगा मैं, रिटर्न करूंगा एन, एन को मैं डिवाइड करूंगा 2 से, एन डिवाइडेड 2, और इंटू कर दूंगा के से इंटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि के वैल्यू है, के वैल्यू मतलब इतनी मनी एक हाउस के अंदर है। ठीक है, तो वो कितने हाउस में, दो हाउस में, 2 इंटू 2, अगर 2 मेरी वैल्यू है, एन की वैल्यू 2 है, तो 2 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2 इंटू के हाउस में वो करेगा रोबरी। ठीक है, इंटू के हाउस में करेगा। लेट से मेरी इवन ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू पे क्या करेंगे, n+1, n+1 डिवाइड बाई 2 इंटू के, इतने हाउस में वो रोबरी करेगा। ठीक है, होप इट इज क्लियर गाइस। बताता हूँ एक और बात। ठीक है, यहाँ पे इंटू के एल्स, अगर मेरा वो ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर होगा तो फिर क्या होगा, ये तो इवन नंबर से होगा, इवन नंबर, ऑड नंबर हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा, n+1 इक्वल टू n+1 कर दूंगा पहले तो मैं,
n+1 कर दूंगा यहाँ पे, रिटर्न, रिटर्न क्या करूंगा, n+1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, n+1 डिवाइड बाई 2 इंटू के, आखिरी में के से इंटू कर दूंगा इसमें, ठीक है। तो ब्रैकेट कैसे सॉल्व होते हैं, स्टार्टिंग से सॉल्व करके बताऊंगा मैं कैसे सॉल्व होते हैं ब्रैकेट, कैपिटल के है, ठीक है, स्मॉल के। तो यहाँ पे ब्रैकेट कैसे सोल्व होंगे, पहले ये सॉल्व होगा, n+1 हो जाएगा, जो भी n की वैल्यू है, लेट्स से n की वैल्यू 5 है, 5, तो 5+1 कितना हो गया, 5+1 6 हो गया मेरा, ठीक है। 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 इंटू के की वैल्यू कितनी है, 10, के की वैल्यू 10 है, 3 इंटू 10 इक्वल टू 30, 30 मेरा आउटपुट हो जाएगा, 30 मेरा आउटपुट हो जाएगा, सिंपल। रन का मेरे पास यहाँ पे कंपाइलर 5 और 10 के लिए एक और बार रन करके बता, लेट से n की वैल्यू मेरे पास 5 है और k की वैल्यू 10 है, ठीक है। हाउ इट इज वर्किंग, अब मैंने यहाँ पे डिवाइड बाय 2 क्यों लिया, ये इवन आउट का कॉन्सेप्ट क्यों लिया है, इवन आउट का कॉन्सेप्ट इसलिए लिया है कि मेरे पास ना हाउस में अल्टरनेट मेरे को चोरी करनी है, अल्टरनेट मतलब कि 1 2 3 4 5 मेरे पास अल्टरनेट हाउस में चोरी करनी है। तो अगर मैं इसमें कर लूंगा तो इसमें नहीं करूंगा, इसमें कर लूंगा तो इसमें नहीं करूंगा, ठीक है। तो कितने हाउस में मैंने चोरी कर ली, एक हाउस, दो हाउस, तीन हाउस में मैंने चोरी कर ली, ठीक है। और एक एक छोड़ के, एक एक घर छोड़ के, एक एक छोड़ के मैंने चोरी कर ली, तो इसलिए मैं डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ उसको, अल्टरनेट में डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ। अगर 3 3 करके करता मैं, ठीक है, अगर जैसे मैं 2 घर छोड़ के चोरी करता, तीसरे घर पे, हर तीसरे घर पे चोरी करता, लेट से मैंने एक में घर में चोरी कर ली और 2 घर को छोड़ना है मेरे को, 2 और 3 को छोड़ दिया और तीसरे घर पे चोरी करना है, ठीक है। तो फर्स्ट में कर ली, सेकंड और थर्ड को छोड़ दिया, फोर्थ में कर ली, तो फिर मैं डिवाइड बाय 3 करता, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे डिफरेंस जो है, बीच में जो डिफरेंस है, उस हिसाब से चोरी करता एक के बाद एक, दैट्स व्हाई आई एम डिवाइडिंग विद 2, ठीक है।